Presented all guardians, all teachers, and all children of our school. We are gathering here to celebrate 76th Republic Day. Today is very happy day for our country because on 26 January 1950 our constitution had been effected in our country. हमारे देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को एक नया संविधान लागू हुआ। भले ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, लेकिन किसी भी संस्था या किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून व्यवस्था की जरूरत होती है, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन की जरूरत होती है। और इसीलिए हमारे देश में एक नया संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। और उस दिन से हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक 26 जनवरी को लोग तिरंगे झंडे पूरा देश बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। और यह 76वां वर्षगांठ पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे देश में कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिज्म, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं। लेकिन कानून की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से हमारे देश के सभी नागरिक को एक समान अधिकार दिया गया है। एक झंडे के तले हमारे भारतीय लोग रहते हैं। उसमें किसी धर्म, किसी जाति, किसी रंग, किसी रूप की पहचान नहीं होती है, बल्कि एक भारतीय की पहचान होती है। आज हमारे देश की डंका पूरे विश्व में बज रही है। हमारा देश कहां तक विकास किया, यह इतिहास नहीं बल्कि एक वर्तमान में साक्षी गवाह है। जिस जाति को हम लोग दबे कुचले छोटा समझते थे, वह हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये हमारे देश के राष्ट्रपति वर्तमान में पूर्व में विराजमान है। और जिसको ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट के रूप में जानता था, वह व्यक्ति भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो ओबीसी से आते हैं, वो भी हमारे देश पर प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान है। और यह सिर्फ हमारे देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि भारत जो किसी खास व्यक्तियों, किसी खास जातियों के हाथों में बने था, वह अब नहीं रहा, बल्कि भारत के हर एक जाति, हर एक नागरिक आप सफलीभूत हो गया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हमारे एक भारतीय हैं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री, वो भी हमारे भारत के नागरिक हैं। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री एक महिला, वो भी हमारे भारतीय हैं। और जो हमारे देश में लगभग 200 साल तक जिस अंग्रेजों ने शासन किया, उस देश का प्रधानमंत्री भी हमारे देश का एक भारतीय है। इसे हम साबित कर चुके हैं कि हमारा देश पर कोई भी आक्रमण अगर करना चाहे, उससे पहले वह 100 बार सोचेगा कि भारत अब वह भारत नहीं रह गया जो 1947 के पहले भारत था। वह भारत अब ऐसा भारत बन गया है, वो आपको चाहेगा तो पूरे विश्व पर शासन कर सकता है। कौन ऐसा कंट्री पूरे विश्व में ऐसा है जहां हमारे देश के लोग नहीं बसे हुए? एक देश को जाके देखिए कि यहाँ हर जगह हमारे भारतीय कुछ न कुछ नजर आएंगे।
यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी हमारे हिंदू धर्म का एक मंदिर बना जो 20 करोड़ का मंदिर है, जिसमें लोग मुस्लिम शास्त्र भरोस कर राष्ट्र कहते हैं। वहां भी हमारे देश के लोग 20 लाख व्यक्ति भारतीय हैं और वहां एक 20 करोड़ की मंदिर श्री राम मंदिर बनाया गया है। अर्थात हमें अब कमजोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें यह गौर होना चाहिए कि हम लोग पूरे विश्व में भी कहीं भी जाकर के अपने डंका बजा सकते हैं। अपना देश कौन पूछे। दूसरी बात क्या है, आर्थिक व्यवस्था। एक समय था जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बहुत चरमरा गई थी, बहुत कमजोर थी। आज पूरे देश में भारत का 5वां अर्थव्यवस्था में स्थान प्राप्त किया है। एजुकेशन की दृष्टि में अगर देखिए तो अमेरिका, जापान, चीन ऐसे ऐसे बड़े कंट्री, बड़े बड़े देशों में भी हमारे देश के डॉक्टर, इंजीनियर जाके वहां सर्विस कर रहे हैं। विदेश के लोग हमारे देश में पढ़ने आते हैं, विदेश के लोग हमारे देश में कंपनी खोलने आते हैं, विदेश के लोग हमारे देश में व्यापार करने आते हैं। हम सोच सकते हैं कि जो हम लोग दूसरे देश को शरण दे सकते हैं, हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। इस प्रकार से चाहे वह कोई भी भारतीय हो, हम लोग उच्च शिक्षा तो उच्च शिखर तक जा सकते हैं। कुछ समय पहले था कि गरीब आदमी कहता था नहीं बाबू अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सरकार अब 1 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक एजुकेशन लोन देने तैयार है। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहेगा तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा सकता है। बस सबसे गार्जियनों की, अभिभावकों की सोच होनी चाहिए कि ना हमें अपने बच्चों को पढ़ाना, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है। और जब तक बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक देश विकास होगा नहीं। पहला एजुकेशन, पहला स्टेप अगर अच्छी जिंदगी जीना है तो सबसे पहले शिक्षा पर, चाहे वो किसी भी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करे, लेकिन सबसे पहले शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर खेती भी अगर कोई करना चाहेगा तो उसके लिए भी एजुकेशन, एक शिक्षा की जरूरत होती है। क्योंकि अभी बाजार में बहुत सारे काले बाजारी होते हैं, एक्सपायरी दवा, एक्सपायरी केमिकल, एक्सपायरी बीज मिल जाएगा तो उत्पादन अच्छी से नहीं हो पाएगी। तो जब तक, और उसमें सब इंग्लिश मीडियम में लिखा रहता है, जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे आप कैसे पकड़ पाएंगे कि वह एक्सपायरी डेट का है कि बढ़िया डेट है। इसलिए कोई भी चीज करने के लिए शिक्षा की जरूरत है, तभी हम अपना देश को विकास कर सकते हैं। एक संस्कृत में कहा गया है, माता शत्रु पिता बैरी ये न बाल को पाठता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको बता। अर्थात वैसे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हंस और बगुला में बहुत आसमान जमीन अंतर है, लेकिन दोनों का रंग एक जैसा होता है। और हंसों के बीच में अगर एक बगुला बैठ जाएगा तो शोभा नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार विद्वानों के बीच में एक मूर्ख व्यक्ति बैठ जाएगा तो वह शोभा नहीं देगा। दूसरी बात है कि गुना सर्वत्र पहुंचते पैतृक वंश निरर्थक वासुदेव नमस्ते वसुदेव नमः। लोग गुण की पूजा करते हैं, अब जाति और धर्म की नहीं, गुण की पूजा होती है। स्वदेश पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। अगर राजा है तो उसकी पूजा सिर्फ अपने देश, अपने राज्य में होती है, लेकिन विद्वानों की पूजा पूरे विश्व में होती है। जैसे विवेकानंद विश्व गुरु, विश्व विद्वान कहलाए थे, उनकी जनता आज भी पूरे विश्व में विवेकानंद जी को याद करते हैं। हमें ऐसे एक अच्छे नागरिक बनना चाहिए, हमें एक अच्छा संस्कार सीखना चाहिए। और मैं अभिभावकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो भी अपने बच्चों को जब स्कूल भेजे तो कम से कम इतना जरूर कह के भेजे कि जब बाबू घर स्कूल जाएगा तो शांति से जाना और शांति से आना। किसी प्रकार का कोई कलेश, किसी प्रकार का कोई
शिकायत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे के साथ साथ हमारे हम लोग भी बदनाम हो जाएंगे कि कैसे पेरेंट्स के बच्चे हैं, क्या घर में शिक्षा देते हैं। जहाँ तक हम लोग की ओर से, हमारे शिक्षकों की ओर से अधिक हम लोग तो अपने बच्चों से अधिक भी मानते हैं और उन्हें संस्कार देने के लिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का भी काम करते हैं। लेकिन जब तक पेरेंट्स नहीं चाहेंगे तब तक सिर्फ शिक्षक के द्वारा सुधारा नहीं जा सकता है। इसलिए किसी भी संस्था, जिस प्रकार किसी भी संस्था को चलाने के लिए किसी एक से नहीं चलती बल्कि सबका सहयोग से चलती है, ठीक उसी प्रकार से एक बच्चों को एक सफल नागरिक बनाने के लिए शिक्षक के साथ साथ माता पिता की उपलब्धि बहुत जरूरी है, तभी वह बच्चा एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा विद्वान बन सकता है। अभी हमारे विद्यालय में परेड भी होगा, प्रसाद वितरण और बहुत तरह आप लोग के द्वारा छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कार्यक्रम भी कराया जाएगा। इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।